सभी ये लोग अपना स्थान लेकर बैठ जाएं। सत्येंद्र जी, प्रदुम्न जी, प्रिंस जी, अभिषेक जी, मंसू जी यादव, शिवांश यादव, शीटर पासवान, आदित्य पासवान, कुणाल, सभी लोग स्थान लेकर बैठ जाए। शिवाजी मुगलों से सहलेर का युद्ध किए थे। जिसमें वह विजयी रहे। शिवाजी 1664 और 1670 में सूरत को लूटे थे। सूरत की लूट किए थे। शिवाजी 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह से पुरंदर की संधि किए थे। पुरंदर की संधि किए थे। पुरंदर की संधि के तहत औरंगजेब को अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले देना स्वीकार किए। जिसमें से कोंडाना का किला भी है। कोंडाना का किला भी है। कोंडाना को दक्षिण के विजय का द्वार कहा जाता है।
देखिए, बड़ा ये रोचक इतिहास है। मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को सरल भाषा में कुछ लिखा दो कि पॉइंट भी आप लोग याद करते रहेंगे। देखिए, शिवाजी का झड़प मुगलों से हुआ, क्योंकि शिवाजी के जो स्वराज है स्वराज, मुगल साम्राज्य से टकराहट होने लगी बीजापुर के बाद। तो देख रहे हैं कि वो सालेर के युद्ध में भी मुगलों को पराजित किए। फिर बाद में औरंगजेब कई कार्रवाइयाँ किया। पहले महाराजा जसवंत सिंह को भेजा, लेकिन नहीं सफल हुआ। फिर अपने लड़के बहादुर शाह प्रथम को भेजा, लेकिन शिवाजी के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिल रही है। अंत में औरंगजेब अपने सेनापति बना करके जय सिंह को भेजता है। जय सिंह जो है यह पुरंदर के किला को घेराबंदी करते हैं, क्योंकि पुरंदर में शिवाजी का परिवार और खजाना है। जब पुरंदर का घेरा जय सिंह डाले तो शिवाजी को मजबूर होकर के जय सिंह के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। और फिर पुरंदर की संधि जो हुई 1665 में, उसमें से 35 में से 23 किले जय सिंह को देना स्वीकार किए, यानी कि औरंगजेब को। उसमें से कोंडाना का किला भी है। कोंडाना का किला जो सबसे मेन किला है, जिसे हम दक्षिण का विजय द्वार कहते हैं, इसी पर एक मूवी भी बनी है, जो देवबंद का तानाजी, जो कोंडाना के किले जीतने में जो, और शिवाजी के सर सूबेदार है तानाजी, जो कोंडाना के किले को जीत ले रहा है लेकिन उनमें शहीद हो जा रहा है। ये मूवी बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा मूवी आप लोग। फिर क्या होता है, शिवाजी रायगढ़, देखिए शिवाजी की राजधानी रायगढ़ है। शिवाजी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। शिवाजी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रायगढ़ उनकी राजधानी है। और 1680 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उनके शुरू से लेकर के लास्ट तक। अभी हम शॉर्ट काट चल रहे हैं। शिवाजी की मृत्यु हो गई कब? 1680 में। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी पर एक डिटेल वीडियो बनेगा, या ध्यान दीजिए। देखिए, अब शिवाजी के 2 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है संभाजी और दूसरे लड़के का नाम है राजाराम। शिवाजी की जो पहली पत्नी है साईबाई, साईबाई के पुत्र है संभाजी, और सोयराबाई के पुत्र है राजाराम। तो संभाजी गद्दी पर बैठ गए। कौन बैठे शिवाजी की मृत्यु के बाद? संभाजी। तो संभाजी 1680 में गद्दी पर बैठते हैं, जो 1689 तक रहते हैं। और यह ध्यान देने वाली बातें आती है, जो संभाजी है 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठेंगे। इस पर एक बहुत शानदार मूवी बना हुआ है, छावा, इसी संभाजी के बारे में बना हुआ है। तो औरंगजेब कहाँ चुप होने वाला है? शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब क्या करता है? रायगढ़ पर फिर आक्रमण करता है।
तो रायगढ़ पर अपनी सेना भेजता है औरंगजेब। और औरंगजेब जो सेना भेजता है मुकर्रब खां के नेतृत्व में, औरंगजेब मुकर्रब खां के नेतृत्व में, एक सेना भेजता है। रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए। रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए। बाद में संभाजी जो है, संभाजी संगमेश्वर के किले में, संगमेश्वर के किले में अपने सलाहकार कवि कलश के साथ बंदी बना दिए जाते हैं। यानी कि शिवाजी को उनके मंत्री कवि कलश के साथ क्या किया जाता है, बंदी बना दिया जा रहा है। किसको? संभाजी को। और यातना देकर संभाजी की हत्या कर दी जाती है। संभाजी की हत्या कर दी जाती है। संभाजी की हत्या कर दी जाती है। देखिए, इसके कई कारण हैं। औरंगजेब पहली बार शिवाजी के जमाने से ही उसकी शत्रुता थी। दूसरे, शिवाजी के मरने के बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं तो कहाँ औरंगजेब चुप रहने वाला है, तो उसने मुकर्रब खां को संभाजी को कंट्रोल करने के लिए दक्षिण भेजता है। और मुकर्रब खां को मालूम होता है कि संगमेश्वर में संभाजी बहुत कम सैनिकों के साथ वहीं पर है, तो फिर संगमेश्वर में पहुंचते हैं और लोग उनके सलाहकार जो कवि कलश के साथ संभाजी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन आप लोगों को बताना एक जरूरी है, जो औरंगजेब है, औरंगजेब का एक लड़का है जिसका नाम है अकबर, शहजादा अकबर। यह शहजादा जो अकबर है अपने पिता औरंगजेब का तख्ता पलट करना चाहता है। किसका तख्ता पलट करना चाहता है? औरंगजेब का। तो शहजादा अकबर वो राजपूतों का भी मदद मांगने के लिए गया था दुर्गादास राठौर के पास। दुर्गादास राठौर शहजादा अकबर का मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी समय औरंगजेब एक जाली पत्र भिजवा देता है जिसमें ये कहता है कि अकबर तूने बहुत अच्छा किया राजपूतों को फंसा करके, मैं खुश हूँ। तो दुर्गादास राठौर को ये विश्वास हो जाता है शहजादा अकबर औरंगजेब से मिला है, वो सड़म नहीं देते, खदेड़ देते, मदद नहीं देते हैं। और अकबर के पास कोई चारा नहीं था, तो अकबर दक्कन का रूट किया, जहाँ पर शिवाजी के लड़के संभाजी अकबर का स्वागत किए, अपने यहाँ पनाह दिए। इससे औरंगजेब बहुत चिढ़ा हुआ था।
संभाजी पर कि उसके लड़के अकबर को शरण दिए हुए हैं। इस नाते वो संभाजी को और कंट्रोल करना चाहता था, जिसमें संभाजी को अपने जान गंवानी पड़ती है। और संभाजी की मृत्यु के बाद अब क्या हो, आप लोगों को मालूम ही होगा, राजा राम को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो राजा राम 1689 से लेकर के 1700 तक रहेंगे। तो अगला जो शासक जो है कौन है, राजा राम। यानी संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम गद्दी पर बैठेंगे। राजा राम के बारे में भी जाना जाए। जब शिवाजी को यह मालूम है, औरंगजेब को यह मालूम होता है कि मराठों ने फिर एक विद्रोही को राजगद्दी पर बैठा दिया है, राजा राम को, फिर वो क्या होता है, औरंगजेब भड़क उठता है। फिर वो कहाँ चुप रहने वाला है औरंगजेब। औरंगजेब राजा राम को कंट्रोल करने के लिए फिर सेना की दूसरी टुकड़ी भेजेगा। तो वो टुकड़ी भेजेगा जुल्फिकार खां के नेतृत्व में। जुल्फिकार खां के नेतृत्व में औरंगजेब राजा राम के खिलाफ रायगढ़ में एक सेना भेजता है। अब क्या होता है, जब जुल्फिकार खां की सेना रायगढ़ को घेर ली, आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूं, जो रायगढ़ है ये क्या है, मराठों की राजधानी है, मराठों की राजधानी है। जब ये पता चला कि जुल्फिकार खां के सैनिक रायगढ़ को चारों तरफ से घेर ली है, तो याद होना चाहिए संभाजी की पत्नी है जिनका नाम है येसुबाई। संभाजी की पत्नी है जिनका नाम है येसुबाई। येसुबाई कहती है कि राजा राम को, जो वहां के छत्रपति है, राजा है, कहती है कि आप यहां से रायगढ़ से निकल जाइए, आप रायगढ़ से निकल जाइए, मैं मुगलों को देख रही हूं। तो येसुबाई मराठा सेना का कमान संभालती है और राजा राम भाग जाते हैं सतारा। कहाँ चले जाते हैं, सतारा। तो सतारा के किले में छुप जाते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि राजा राम ही ऐसे व्यक्ति है जो बाद में राजधानी सतारा ले जाते हैं। यानी कि मराठों की राजधानी सतारा कौन बनाए थे, राजा राम। ये बहुत परीक्षा पूछता है कि सतारा को राजधानी कौन बनाए थे, तो राजा राम। राजा राम तो सतारा चले गए। इधर येसुबाई मुगलों से कड़ी टक्कर लेती है और मुगलों को कई मोर्चा पर पराजित कर देती है। यानी कि येसुबाई जो संभाजी की पत्नी है, मुगलों को हराने में लगभग में सफल हो गई। लेकिन एक मराठा ब्राह्मण सरदार था जिसका नाम है सूर्यजी पिसाली। समझिएगा क्या नाम है, सूर्यजी पिसाली। सूर्यजी जो पिसाली है, विश्वासघात करता है औरंगजेब से। जो सेनानायक जुल्फिकार खां हो, उसको रायगढ़ में आने वाले अन्य जल स्रोतों का पता बता देता है
और जुल्फिकार खां यसूबाई, संभाजी की पत्नी यसूबाई और इनके पुत्र शाहू को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कि यसूबाई और शाहू लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। यसूबाई और शाहू क्या हो जाएंगे? जुल्फिकार खां के द्वारा देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी 1680 तक रहे और राजाराम 1689 से 1700 रहे। संभाजी को बताया गया है कि इसको जुल्फिकार का गिरफ्तार कर लेता है, यातना दे करके मार दिया जाता है। इसी संभाजी के एक पुत्र है जिनका नाम है शाहू। उनके पुत्र का क्या नाम है? शाहू। संभाजी की जो पत्नी है इनका नाम है यसूबाई। पत्नी संभाजी के हैं यसूबाई। जब इनकी मृत्यु हो जाती तो राजा राम को गद्दी पर बैठाया जाता है और राजा राम, जो राजा राम है, इनको कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब जुल्फिकार खां को रायगढ़ भेजता है। जब ये देखती है कि मुगल सेनापति जुल्फिकार खां रायगढ़ को घेर लिया है तो संभाजी की पत्नी जो यसूबाई है वह मराठों का नेतृत्व करती हैं। यसूबाई राजा राम को रायगढ़ से हट जाने की सलाह देती है। और मराठों की कमान स्वयं संभाल लेती है। यसूबाई मुगलों को छुट-पुट युद्ध में पराजित करने में सफल भी रहती है। पराजित करने में सफल भी रहती है। लेकिन एक जो ब्राह्मण है, लेकिन एक मराठा सरदार सूरजी पिसाली मुगलों से मिल जाता है और
रायगढ़ के दुर्ग का भेद बता देता है। जुल्फिकार खां, यसुबाई, और उनके पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लेता है। और औरंगजेब के पास भेज देता है। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, यसुबाई को मारता है, न संभाजी के लड़के को मारता है। उनका बड़ा अच्छे से परवरिश करता है औरंगजेब, साहू जी का भी और यसुबाई को भी बड़ा अच्छा खासा ध्यान रखता है। इधर राजा राम जो है तो गिरफ्तार हो गए। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में स्वर्गवास सिधार जाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि सतारा को राजधानी बनाकर मराठों का नेतृत्व किए थे। किसको राजधानी बनाकर नेतृत्व किए थे? सतारा को। अब क्या होती है, परिस्थिति बड़ा खराब हो जाती है कि अब राजा राम जो है वो मर गया और उसका जो पुत्र है, राजा राम का जो पुत्र है, इनके पुत्र का नाम है शिवाजी द्वितीय। क्या नाम है? शिवाजी द्वितीय। राजा राम की पत्नी है ताराबाई। राजा राम की पत्नी ताराबाई है, इनके लड़के शिवाजी द्वितीय। तो ताराबाई क्या करती है? अब शिवाजी क्या होते हैं, 1700 में छत्रपति बनते हैं, जो बालक है 5-6 साल का, और ये 1707 तक राज करेंगे। ताराबाई क्या बनती है? शिवाजी द्वितीय का संरक्षिका। अब शासन चला रही है। यही ताराबाई जो है, ताराबाई मराठों का नेतृत्व करती है। और मुगलों को पराजित करने में सफल रहती है। कहता है, वो कौन मराठा वीरंगना थी जिसने मुगलों की दांत खट्टे कर दी? ताराबाई। ताराबाई के बारे में ही कहा जाता है, ताराबाई वह मराठा वीरंगना थी
जिसने मुगलों की दांत खट्टा कर दिया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब इन्हीं से लड़ते लड़ते औरंगजेब औरंगजेब ताराबाई से लड़ते लड़ते वृद्ध होकर 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में स्वर्ग सिधार गया। यानी कि ताराबाई औरंगजेब को कई जगह पराजित की और ताराबाई मुगलों का दांत खट्टा कर दी। औरंगजेब लड़ते लड़ते क्या हुआ, वृद्ध होकर के स्वर्ग सिधार गया। भाई चालू बात है यार।